वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूज़ केस डायग्राम का डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम यूएमएल डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था। यूएमएल डायग्राम्स क्या होती हैं? यूएमएल डायग्राम में आज फर्स्ट डायग्राम है, डेट इज़ यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम यूएमएल डायग्राम की एक ऐसी डायग्राम है, उसकी एक ऐसी टाइप है जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी बताती है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज़र क्या होते हैं? वो तमाम लोग जो हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो यूज़ केस डायग्राम में हम वो डिस्कस करेंगे और ये बताता है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए और सिस्टम और यूज़र के दरमियान ये कम्युनिकेशन को बताता है कि एक यूज़र मिसाल के तौर पे अगर किसी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा है, लाइक वो लाइमलाइट को स्क्रॉल कर रहा है, तो लाइमलाइट को स्क्रॉल करते हुए जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू है, यूज़र जो है उसको क्या दिखाई दे रहा है वेबसाइट के ऊपर, वो कौन सी चीज़ें स्क्रॉल डाउन कर रहा है, कपड़ों में इंटरेस्ट है, उसका जूतों में इंटरेस्ट है, जो जो वेबसाइट पे उसे दिखाई दे रहा होगा, जो उसका माइंड सेट होगा और किस तरह उसने सिस्टम के साथ वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन की। तो ये एक टाइप होती है यूज़ केस डायग्राम की। तो इसको बाकायदा हम डायग्राम बना के शो करते हैं कि सिस्टम में कैसे यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करता है और कौन कौन से इनके लिए जो है वो हम डायग्राम के अंदर कौन कौन सी शेप्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से साइंस यूज़ करते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टर, सेकंड वन इज़ यूज़ केस, थर्ड वन इज़ एसोसिएशन एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ सिस्टम बाउंड्री। सबसे पहले हम एक्टर की डिस्कशन करते हैं कि एक्टर क्या होता है। एक्टर आप अपने आप को भी कंसीडर कर सकते हैं, मैं खुद भी एक्टर हो सकती हूँ। आप जिस तरह सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, सिस्टम के साथ राबता होता है आपका, तो आप एक्टर हो सकते हैं। एन एक्टर रिप्रेजेंट अ यूज़र और अनदर सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद सिस्टम। कोई भी बंदा कोई सिस्टम भी हो सकता है, सिस्टम खुद भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो जो एक पर्सन लाइक वो पर्सन आप भी हो सकते हैं, कोई भी यूज़र जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो, वो सिस्टम के साथ राबता करे या सिस्टम के साथ राबता करे, तो उस पर्सन को हम एक्टर कहते हैं। इट कैन बी अ ह्यूमन, ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई कस्टमर भी हो सकता है। लाइक जिस तरह आप लाइमलाइट की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आप एक्टर हो के उस वेबसाइट को, उस सिस्टम को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। लाइक आप कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, बीइंग अ हॉस्पिटल आप वहाँ पे पेशेंट कंसीडर होते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में देखें तो हम आपको एक्टर कंसीडर करेंगे जो आप हॉस्पिटल के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। होप कि आपको एक्टर क्लियर हो जाए। हम बैंक सिस्टम में देखें तो बैंक सिस्टम के अंदर अगर आप बीइंग अ कस्टमर जाते हैं, कोई कैश वगैरह निकलवाते हैं या कुछ भी करते हैं, आप अपना अकाउंट वगैरह बनाते हैं, तो आप वहाँ पे बैंक के एक्टर कंसीडर होंगे। बैंक एक सिस्टम है, वहाँ पे जो है वहाँ पे आप कस्टमर भी कंसीडर होते हैं। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में अगर हम बैंक की एग्जांपल लेंगे तो आप बैंक के लिहाज से भी एक एक्टर होंगे। होप कि आपको एक्टर क्लियर हो गया हो। एक्टर जो है कोई कस्टमर हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है। लाइक सिस्टम में हम पेपाल को कंसीडर कर सकते हैं। पेपाल जो है वो पेमेंट का एक प्रोसेस करवाता है, यहाँ से हम पेमेंट कर भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। एन एक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टिक फिगर इन यूज़ केस डायग्राम। ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप ना इसके बाल बना सकते हैं, ना आंखें बना सकते हैं, कुछ भी नहीं, नोज़ वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते। तो यूज़ केस डायग्राम में आप एक्टर ऐसे ही बनाते हैं। एक सिंगल लाइन लगाई, फिर सिंगल लाइन, फिर आपने ये डबल लाइन लगानी है और फिर ऐसे गोल सा बना देना। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे आप एक्टर यूज़ केस डायग्राम के अंदर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन यूज़ केस डायग्राम, दोज आर यूज़ केसेस। हमारा सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और किस तरह सिस्टम और यूज़र आपस में, जो एक्टर होता है और जो सिस्टम होता है, वो कैसे आपस में किसके ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं, डैट पॉइंट इज़ कॉल्ड यूज़ केस। मिसाल के तौर पे आप किसी हॉस्पिटल में जाने से पहले किसी को कहते हैं, अक्सर होता है ऐसे पाकिस्तान में, आप किसी हॉस्पिटल में जाने से पहले कहते हैं कि वहाँ पे आप मेरी सीट रिज़र्व कर दें, मेरा टोकन ले दें, मैं 9 बजे हूँ, 10 बजे मैं लेट आ जाऊँगा। तो वो डैट पर्सन इज़ यूज़ केस, वो आपके और हॉस्पिटल के दरमियान एक राबते का सबब बनना है, उसको हम यूज़ केस कंसीडर करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हमारा सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसको हम यूज़ केस कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिन ब्लॉक है, एडमिन में कौन सा काम हो रहा है। उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर जो है वो स्टाफ है, स्टाफ में कौन सा काम आ रहा है,
कौन सा डॉक्टर है, क्या काम कर रहा है, वो जो सिस्टम के एक्शंस होते हैं ना, फ़लाँ हॉस्पिटल किस पर्पज़ के लिए बना है, तो वो जो एक्शंस होते हैं ना, जो सिस्टम के काम होते हैं, जो उसके टास्क हो सकते हैं, उसको भी हम यूज़ केस ही कंसीडर करते हैं। जिस तरह हमारा एक कॉलेज का सिस्टम है, तो कॉलेज के सिस्टम में स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, ये सारे एक्टर्स कंसीडर होंगे और ये क्या काम परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट जो है वो स्टडी काम करते हैं, तो स्टडी एक यूज़ केस हो जाएगा। टीचर टीच करते हैं, तो वो भी एक यूज़ केस कंसीडर होगा। मतलब जो हमारा सिस्टम जोन से एक्शंस और जोन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसको हम यूज़ केस कंसीडर करते हैं। ये सिस्टम के दरमियान डिस्क्राइब हो एन एक्टर इंटरेक्ट विद सिस्टम और एक्टर। देखें, जो हम काम करते हैं ना, जिस तरह इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, जो सिस्टम काम करेगा ना, वो यूज़ केस होगा। ईच यूज़ केस रिप्रेजेंट अ कंप्लीट टास्क और एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय अ यूज़र। इसको हम ऐसे ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, एग शेप से। और जो यूज़ केस हमारा होता है, उसका नाम इसके अंदर लिखते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन हम रिलेशनशिप को कहते हैं कि किस तरह हमारा एक्टर और यूज़ केस आपस में कनेक्ट होगा, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन जो होती है ना, इसमें यूज़ केस डायग्राम में ऐसे हम सीधी सिंपल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यूज़ केस और एक्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये एक सिंपल ऐसे सीधी लाइन से हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम एसोसिएशन कह देते हैं। एन एसोसिएशन इज़ अ लाइन डैट कनेक्ट्स एन एक्टर टू अ यूज़ केस। एक एक्टर और यूज़ केस को ऐसे जोड़ने को हम एसोसिएशन कहते हैं। ताल्लुक़ को हम जब शो करते हैं तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। इट शोज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। सिस्टम और यूज़र के दरमियान जो ताल्लुक़ बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, इसको हम एसोसिएशन कहेंगे। एन एक्टर कैन बी लिंक्ड टू वन और मोर यूज़ केस। एक एक्टर जो है उसको हम एक यूज़ केस के साथ भी कर सकते हैं, और एक एक्टर को जो है वो हम दूसरे यूज़ केस के साथ भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री एक ऐसा पॉइंट है जो स्कोप होती है सिस्टम की, उसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं और जो हमारे यूज़ केसेस होती हैं वो हम इसके अंदर लिखते हैं ऐसे ओवल शेप में, और जो हमारे एक्टर होते हैं वो हम जो है वो बाहर लिखते हैं। ऐसे बाहर बना के एक्टर को हम बाहर लिख देते हैं, और जो हमारे यूज़ केस होते हैं वो हम सिस्टम की बाउंड्री के अंदर, सिस्टम के स्कोप के अंदर रखते हैं। हमारी एसोसिएशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इसने आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है किसी लाइब्रेरी सिस्टम की। लाइब्रेरियन में और स्टूडेंट के दरमियान जो है वो बुक बारो का, बुक रिटर्न का इसने बनाया हुआ सिस्टम। तो लाइब्रेरी के सिस्टम में एक लाइब्रेरियन होता है, वहाँ पर स्टूडेंट भी बुक ले सकते हैं, टीचर भी बुक ले सकते हैं। तो इनकी आपस में इन्होंने इंटरेक्शन शो की हुई है। देखें, स्टूडेंट जो है वो बुक रिटर्न कर सकता है, बुक बारो कर सकता है, और जो लाइब्रेरियन होता है, जो लाइब्रेरी को देख रहा होता है, ये एक्टर है। ये तमाम यूज़ केसेस हैं। ये सिस्टम की सारी बाउंड्री है। इसमें इसने यूज़ केसेस बनाई हुई हैं, ये एसोसिएशन इसने शो की हुई है। लाइब्रेरियन बुक बारो भी कर सकता है, बुक वापस भी ले सकता है, स्टूडेंट बुक बारो भी कर सकता है और बुक ले भी सकता है। इसने बहुत सिंपल एक्सप्लेन किया है आपकी बुक के ऊपर। तो होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरीज़ हैं, तो आप पोस्ट कर सकते हैं, उनका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।